यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जहां प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही हो सकेंगे तबादले। 15 दिन के लिए हटेगा बैन। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है, जहां बैठक में तबादले के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक हटेगा बैन। तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही हो सकेंगे तबादले। 15 दिन के लिए हटेगा बैन। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है। बैठक में तबादले के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक हटेगा बैन। तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं है। बड़ी खबर भोपाल से। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, यानी कि जल्दी बहुत बड़े लेवल पे तबादले होने वाले हैं। आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक बड़ा वर्ग यानी कर्मचारी वर्ग लंबे समय से अपने तबादले का इंतजार कर रहा था और अब वो समय आ गया है कि उनका तबादला होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से जानकारी उसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तबादला नीति के जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है। आगामी 20 अगस्त को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस बैठक में इस प्रस्ताव को यानी जिस ड्राफ्ट को है वो मंजूरी मिल जाएगी। और बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से 5 सितंबर तक के बीच यानी 15 दिन जो है वो जो ट्रांसफर होने लगेंगे। देखिए, बड़े स्तर के जो ट्रांसफर है, आईएएस आईपीएस हो या फिर पीसीएस के जो ट्रांसफर है, वो जो है सरकार की स्वेच्छा के अनुसार होते हैं, यानी जब वो चाहें तब वो कर सकते हैं सुविधा अनुसार। लेकिन जो छोटे कर्मचारी होते हैं, चाहे वह शिक्षक हो, पुलिस आरक्षक हो या फिर राजस्व से जुड़े पटवारी वगैरह जो है, उनके ट्रांसफर जो है वो पूरे साल नहीं होते हैं, बल्कि जब तबादलों से बैन हटता है उसी समय उनके तबादले हो सकते हैं। तो ऐसे में अब जो है वो ड्राफ्ट तैयार हो गया। 20 अगस्त को जब अनुमति मिल जाएगी उसके बाद उनके ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगेगी। देखिए, सरकार की जो प्रायोरिटी रहती है कि 15 दिन के अंदर ही सबके जो है वो ट्रांसफर पूरे कर लिए जाए, ताकि देखिए ट्रांसफर अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं कामकाज जो है वो दफ्तरों का प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि शॉर्ट टाइम जो है वो इन लोगों को दिया जाता है। इस बार देखिए, इस बार पिछली बार की तरह भी प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ये ट्रांसफर हो सकेंगे। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ये पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो 15 दिन के लिए खुलेगी। ऐसे में वो अपने अपने विभाग के मुखिया को आवेदन भी कर चुके हैं और जिस जगह वो पोस्टिंग चाहते हैं उस जगह का भी उल्लेख उन्होंने उसमें कर दिया। अब इंतजार है तो प्रभारी मंत्रियों के अप्रूवल का। प्रभारी मंत्री का अप्रूवल होगा और जिस तरीके से वो बैठक में या जो अप्रूवल के लिए होने के बाद वो विभागीय जो अधिकारी हैं उनके पास जाएगा, उसके बाद उनके ट्रांसफर हो सकेंगे। तो देखिए, 15 दिन का जो समय है वो इस बार जो है वो ट्रांसफर के लिए दिया है और सभी जो तैयारियां हैं सरकार की तरफ से वो पूरी कर ली गई हैं। ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग होना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से बहुत ही जल्द पोस्टिंग या तबादले होना शुरू हो जाएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और उस पर कांग्रेस बयानों पर सीएम साय ने पलटवार किया। सीएम साय ने कहा कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए भी आगे का दरवाजा खुला है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस उग्र है और इसको लेकर बयानबाजी कर रही है। राजनीतिक द्वेष की भावना से साजिश की गई है और देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। इनके पास कोई सबूत नहीं, तो उसके बावजूद इन्होंने पुलिस प्रशासन का गलत दुरुपयोग किया है। और अब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस लगातार घेर रही है सरकार को, इसके बाद सीएम का ये बयान आया है कि अन्य दरवाजे भी खुले हैं। अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए भी आगे का दरवाजा खुला है। अब वो तो कहेंगे ही। अब अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से उज्जैन के लिए रवाना हुए। सीएम साय उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। सीएम साय का एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। अब वो तो कहेंगे ही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की और इस दौरान रक्षाबंधन की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। उज्जैन के लिए रवाना हुए हैं। और आप ये देखिए कि आज दोनों ही मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों ही मुख्यमंत्री उज्जैन की धरती पर एक साथ मिलने वाले हैं। सीएम साय उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात का भी कार्यक्रम है।
सीएम साय ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी और आज जब ये बाबा महाकाल के दरबार पहुंचेंगे उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी बातचीत करेंगे। रक्षाबंधन है, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये शिव जी का पवित्र महीना सावन चल रहा है और आज आखिरी है, आखिरी सोमवार भी है, तो परिवार सहित उज्जैन जा रहे हैं महाकाल जी का दर्शन करने और वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात है। आज एमपी के कई जिलों में तेज बारिश की आशंका है। ग्वालियर, चंबल, सागर में तेज बारिश की आशंका बनी हुई है। रीवा, शहडोल, जबलपुर में भी तेज बारिश के आसार हैं। तो वहीं बांग्लादेश में बने कम दबाव के क्षेत्र में चलते ये बारिश हो सकती है। और आप ये देखिए कि लगातार मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जल भराव जैसे हालात हैं। औसतन बारिश दर्ज हो चुकी है और उसके बाद अब तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग ने एक बार फिर से जताई है। मध्य प्रदेश के कई जिले जहां तेज बारिश होने के आसार बन रहे हैं, बांग्लादेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते बारिश हो सकती है। तो रीवा, शहडोल, जबलपुर में तेज बारिश, बांग्लादेश में कम दबाव का क्षेत्र बना और इसके चलते बारिश होने के आसार बन रहे हैं। आज एमपी के कई जिलों में तेज बारिश की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र से प्रभावित रहने वाले हैं। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश के आसार बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल मानसून की विदाई मध्य प्रदेश से नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी रहने वाला है। जिस तरीके से आज इससे जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार सागर संभाग, इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग और जबलपुर का संभाग, ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश का दौर आज देखने को मिल सकता है। हालांकि राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया। जिस तरीके से पहले ही मौसम विभाग ये साफ कर चुका था कि पूरे अगस्त के महीने मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिलेगी और उसी तरह का अलर्ट जो है वो लगातार जारी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 10 सितंबर के आसपास ही मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई होगी और उस दौरान जो अलग अलग सिस्टम डेवलप हो रहे हैं जिसके चलते मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, अगर मैं मानसून की बात करूं तो जिस तरीके से अगस्त के पहले सप्ताह में जिस तरीके से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला था। अब वो स्थितियां तो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, या नई जो सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहे हैं जिसके चलते अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को जरूर मिल रही है। और आज जिस तरीके से अलर्ट जो जारी किया गया है उसके अनुसार ग्वालियर, चंबल संभाग और सागर और जबलपुर संभाग में आज बारिश देखने को मिलेगी और बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है, कई इलाकों में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। सिंगरौली से खबर है जहां पर एनसीएल के दफ्तर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीएमडी के निजी सचिव के आवास पर यह छापा पड़ा है। सुरक्षा अधिकारी एक ठेकेदार के घर रेड पड़ी, 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। सोने चांदी के जेवरात, कीमती सामान जब्त हुआ है। तो वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार कर बैढ़न ले गई है टीम। पकड़े गए लोगों में सीबीआई जबलपुर का डिप्टी एसपी भी शामिल है। यूपी एमपी के सीमावर्ती क्षेत्र शक्तिनगर में छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर एनसीएल के दफ्तर पर सीबीआई की रेड पड़ी। तो 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। सिंगरौली का पूरा मामला है। सीएमडी के निजी सचिव के आवास पर छापा पड़ा है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर बैढ़न ले गई है टीम। सुरक्षा अधिकारी एक ठेकेदार के घर पर रेड पड़ी और 5 करोड़ से ज्यादा का कैश यहां से बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सिंगरौली से, एक बड़े छापेमार कार्रवाई। एनसीएल के दफ्तर पर सीबीआई की रेड, सीएमडी के निजी सचिव के आवास पर छापा, सुरक्षा अधिकारी एक ठेकेदार के घर रेड पड़ी है। और संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, छापेमार कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं अभी?
बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से सिगरौली में छापामार कार्यवाही हुई है उसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि समझा जा सकता है कि एनसीएल जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है वहाँ छापामार कार्यवाही हुई है। तकरीबन जो इसमें सीएमडी और सुरक्षा में तैनात कर्मी हैं और जो सप्लायर हैं ठेकेदार रवि सिंह, इन 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया था, जिन्हें रवि सिंह को तो अभी भी सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है। बाकी 2 लोगों को अभी राहत दे दी गई। हालांकि इनके कब्जे से तकरीबन 5-5.5 करोड़ को जो कैश निकल कर सामने आ रहा है कि 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो नकदी बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही तमाम बैंक दस्तावेज, ऑफिस के दफ्तर में जो दस्तावेज थे उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। और फिलहाल जो है तो रवि सिंह जो मैन सप्लायर है, जो नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कंपनी को जो मशीनी उपकरण सप्लाई करता था, वो बगैर मशीनी उपकरण सप्लाई किए ही करोड़ों से अधिक का फर्जी बिलिंग भुगतान हो गया है। यही कारण है कि सीबीआई ने छापामार कार्यवाही की है। वो छापामार कार्यवाही के दौरान अब तक 5.5 करोड़ नकदी और 5 अलग अलग बैंक अकाउंट मिले हैं। हालांकि जो बैंक अकाउंट मिले हैं उन्हें बैंक अकाउंटों को भी सीज करा दिया गया है ताकि उसमें लेन देन ना हो सके। उसमें से सीएमडी और सुरक्षा में तैनात कर्मी और उनके पीए का भी बैंक अकाउंट शामिल है। तो समझा जा सकता है कि करोड़ों का हेरफेर है। हालांकि इस पूरे वाकया में भी और क्या खुलासे हो पाएंगे अभी ये कहना मुश्किल है। आसार है कि अगले 2 बजे तक की तमाम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी रेनू, कि और अभी इसमें कितने के धन कुबेर निकलकर सामने आते हैं। रेनू जी बिल्कुल हरीश, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अभी फिलहाल 5 करोड़ कैश बरामद किए जाने की जानकारी और भी कई बड़ी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। खबर ग्वालियर से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिचित युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और मिलने के बहाने बुलाकर कार में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप का आरोप है। कार में आरोपी के 2 दोस्त भी मौजूद थे। 16 अगस्त की शाम नाबालिग लापता हो गई थी और लापता हुई नाबालिग जब घर लौटी, कार मालिक गिरफ्तार हो चुका है। वहीं 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला ग्वालियर से सामने आ रहा है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है। परिचित युवक ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है। इस घटना में आपको बता दें कि एक आरोपी जो कार मालिक है, इमरान, कार लेकर गया था युवक, उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो दुष्कर्म का मुख्य आरोपी है अतीक और उसका एक दोस्त अज्जू, ये दोनों अभी फरार है। इनकी तलाश की जा रही है। दरअसल 16 अगस्त की शाम ये 14 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई थी और जब ये कल सुबह ग्वालियर में वापस घर लौटी तो इसने बताया कि इसको मोहल्ले में ही रहने वाला अतीक, उसके साथ जो दूसरा साथी इमरान और अज्जू, ये कार में बैठा कर ले गए थे। यहाँ एक पहाड़ी पर ले जाकर अतीक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान दोनों जो आरोपी है, कार मालिक इमरान और अज्जू, वो भी कार में मौजूद थे। इसके बाद ये लोग इसे रात में ही सिटी सेंटर इलाके में एक परिचित महिला के घर इन्होंने छोड़ दिया था। सुबह होने पर जब ये लड़की 14 साल की अपने घर पहुंची तो इसने पूरी घटना बताई। घर वालों के साथ पहुंचकर महाराजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि जिस दिन लापता हुई थी लड़की, उसी रात में परिवार वालों ने इसकी गुमशुदगी महाराजपुरा थाने में दर्ज कराई थी। चूंकि बच्ची नाबालिग थी इसलिए पुलिस ने इसमें अपहरण का केस दर्ज किया था। तो अब घटनाक्रम सामने आने के बाद जो 3 आरोपी है, उन तीनों आरोपियों को इसमें अपहरण का आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही जो मुख्य आरोपी अतीक, उस पर रेप सहित पोस्को सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें इमरान की गिरफ्तारी हो गई तो मुख्य आरोपी अतीक और उसका जो दूसरा साथी है अज्जू, इन दोनों की तलाश की जा रही है। और ये जो लड़की है 14 साल की, ये लड़की भी इनके ही समाज की है और मोहल्ले की ही रहने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और ये देखिए मोहल्ले का ही आरोपी है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभी भी फरार बताए गए हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में एक परिजनों द्वारा सूचना की गई कि उनकी बालिका अपने घर से बिना बताए चली गई है और शक जाहिर किया कि कोई व्यक्ति उसको अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। मामले में जब बालिका की दस्तयाबी हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि मोहल्ले के 3 लोग जो उसे डीडी नगर चौकी पर मिले थे,
चौकी के पास एक घटना स्थल उसने बताया है, वहाँ पर कार से बिठा के लेके गए और वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म की बात बताई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, बालिका का मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं और माननीय न्यायालय में उसके कथन कराएंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां पर महान नदी के तेज बहाव में बहा ग्रामीण नगर सेना की टीम की मदद से शव को किया गया बरामद। अपने साथियों के साथ जंगल में गया था ग्रामीण, नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गया। राजपुर थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। आप ये देखिए कि जब नदी नाले उफान पर होते हैं उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। ये पूरा मामला बलरामपुर से सामने आया है, जहां पर महान नदी के तेज बहाव में ग्रामीण बह गया। नगर सेना की टीम की मदद से शव को बरामद किया गया और अपने साथियों के साथ जंगल में गया हुआ था ग्रामीण, नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गया और बामुश्किल से बाहर निकाला जा सका। राजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। कोरबा से खबर है, जहां महिला से मोबाइल लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। करतला पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोरबा से खबर है, जहां महिला से मोबाइल लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और आरोपी से मोबाइल साथ ही 2 बाइक भी बरामद की गई है। और अब बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां पर फर्जी लोन के आधार मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मृतक किसान के नाम फर्जी दस्तावेज बनाकर उठाया था लोन और 2 लाख से ज्यादा का फर्जी लोन उठाया गया था। आरोपी के साथी दरोगा दास और सीताराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां फर्जी लोन के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मृतक किसान के नाम फर्जी दस्तावेज बनाकर उठाया था लोन, 2 लाख से ज्यादा का फर्जी लोन उठाया गया था और इस पूरे मामले में आरोपी दारोगा दास और सीताराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से खबर है, जहां इंदौर में डॉक्टर के सामने मरीज को आया अटैक। डॉक्टर के सामने मरीज की मौत हो गई। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है। बेचैनी महसूस होने पर दिखाने पहुंचा था सोनू। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राथमिक जांच के अनुसार कार्डियक अटैक से सोनू की मौत होना बताया जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां डॉक्टर के सामने मरीज को अटैक आ गया। डॉक्टर के सामने मरीज की मौत हो गई और ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि मरीज दिखाने पहुंचा था और इसी दौरान अचानक से वो गिर गया टेबल पर ही और जब देखा गया तो मरीज की मौत हो चुकी थी। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल का मामला है। बेचैनी महसूस होने पर दिखाने पहुंचा था सोनू। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। इंदौर में 7 साल के बच्चे पर ईंट से हमला किया गया। साइकिल चला रहे बच्चे पर किया हमला। युवक ने मासूम को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां पर 7 साल का मासूम बच्चा, और ये देखिए वो अपनी साइकिल में खड़ा हुआ है और अचानक से एक युवक आता है और बहुत ही करीब से उसके सीधे सिर पर पत्थर फेंक के मारने की कोशिश करता है। हालांकि बच्चा इस दौरान झुक जाता है, बच जाता है उसके कंधे पर, लेकिन उसे जरूर चोट लग जाती है और पीछे से एक दूसरा बच्चा आता है और वो साइकिल उठाता है। ये चौंकाने वाला मामला है कि आखिरकार इस बच्चे को युवक ने क्यों मारा, क्या कारण थे, और जैसे वो मारता है वहां से भाग जाता है। तो देखिए युवक का सिर, जो बच्चा है मासूम, उसका सिर बच जाता है। हालांकि उसके पैर में चोट लगना बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए जहां पर बहुत ही करीब से यह आरोपी आता है। एक तरीके से देखा जाएगा तो समझा जा रहा है कि सीधे जान लेने की कोशिश, क्योंकि सिर पर वार ईंट से, और उसके बाद यहां से युवक भाग जाता है। इंदौर में 7 साल के बच्चे पर ईंट से हमला किया गया। साइकिल चला रहे बच्चे पर किया गया हमला। युवक ने मासूम को निशाना बनाया। अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर खबर मुंगेली से है। मुंगेली में ढाबा संचालकों के बीच मारपीट हुई। पुरानी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ग्राहक को जबरन बुलाने पर विवाद हुआ। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर मुंगेली से है।
मुंगेली में ढाबा संचालकों के बीच मारपीट हुई। पुरानी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला किया गया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। ग्राहक को जबरन बुलाने पर विवाद हुआ। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो देखिए, पुरानी रंजिश के चलते चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। मुंगेली का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। कैसे चाकू से वार किया गया युवक पर और 2 से 3 वार किए गए। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बीच युवक के ऊपर जो आरोपी उसने कई वार कर दिए। गले पर, पेट पर चाकू से हमला करने की कोशिश। आसपास मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। दरअसल पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ढाबा संचालकों के बीच मारपीट की। कहते हैं राखी का डोर रिश्तों को बांध कर रखता है, जो हर परिस्थिति में भाइयों की रक्षा करता है। कुछ लोग राखी के इस त्योहार पर अपने बहन से मिलकर राखी बंधवाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो देश की रक्षा के लिए राखी के त्योहार पर बहन के पास नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही सैनिकों के लिए रक्षा सीहोर के लिए सीहोर के साथ एक वृद्धाश्रम में रहने वाले दर्जनों बुजुर्ग राखियां बनाकर सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजते हैं। वे पिछले कई दिनों से दिन रात मेहनत कर तरह तरह की राखियां बनाकर पोस्ट के माध्यम से सैनिकों के लिए राखी भेज रहे हैं। ये वाला कुछ ज्यादा मोटा जवानों के लिए हमारे वृद्धजन बना रहे हैं राखियाँ। साथ ही साथ हमारे जो वृद्ध माता हैं वो अपने भाइयों को पहनाएंगी। अपने नशा पीड़ित मरीज जो भर्ती हैं अभी इलाज के लिए, उन लोगों की बहनें पहनाएंगी। साथ ही साथ आगंतुक जो वृद्ध आश्रम में मिलने आते हैं हमारे बुजुर्गों से, उन लोगों के लिए ये राखियां तैयार की जा रही हैं। सर, इन राखियों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।